जोधपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण हत्या मामला, हाईकोर्ट से मिली 5 आरोपियों को जमानत। कैलाश जाखड़, विश्नाराम, अमरचंद, महिपाल मदेरणा अन्य को जमानत मिल गई है। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता नीलकमल बोहरा, जगमाल सिंह चौधरी, यशपाल खिलेरी ने पक्ष रखा। जस्टिस देवेंद्र सिंह कछवाहा की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई है। तो ये राहत मिली है 5 आरोपियों को जिन्हें जमानत मिली है, और इनका नाम भी आपको बता दें, कैलाश जाखड़, विश्नाराम, अमरचंद, महिपाल मदेरणा, जिन्हें जमानत मिली है। हाई कोर्ट से 5 आरोपियों को जमानत, इस वक्त की ये बड़ी खबर। और ये कौन कौन से आरोपी हैं टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। ये 5 आरोपियों के नाम जिन्हें राहत मिली है, और अधिवक्ता नीलकमल बोहरा, जगमाल सिंह चौधरी, यशपाल खिलेरी ने अपना पक्ष रखा था। जस्टिस देवेंद्र सिंह कछवाहा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई थी। तो मामले की सुनवाई हुई, जमानत की याचिका दी गई थी, जिसके बाद जो अब इनको जमानत दी गई है। 5 ऐसे लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे नाम इस पूरे मामले में सामने आए थे, जिसके बाद जेल हुई थी। हालांकि अब जमानत के लिए अर्जी दी गई, याचिका की गई, जमानत इनको मिल गई है, राहत थोड़े समय की मिली है। और ये 5 नाम भी हम आपको बता रहे हैं जिन्हें राहत मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ शिव प्रकाश, हमारे सहयोगी, जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, 5 लोग जिन्हें जमानत मिली है। जी, पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को आज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत देने पर लगभग जो है सहमति बन चुकी थी, लेकिन अंतरिम जमानत पर होने के कारण, तकनीकी कारणों से उन्हें उन दिन जमानत नहीं मिल पाई। इस मामले पर कल सुनवाई होनी थी, लेकिन महिपाल मदेरणा के अधिवक्ता जो प्रदीप चौधरी और जगमाल चौधरी हैं, उन्होंने आज ही एप्लीकेशन लगाकर हियरिंग करने का आग्रह किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने उसे स्वीकार किया और महिपाल मदेरणा को जमानत मिली है। साथ ही इस मामले में जो अन्य आरोपी हैं, विश्नाराम, कैलाश, उनको भी जमानत दी गई है। इस मामले में जो सह आरोपी है इंदिरा बिश्नोई, उसकी जमानत याचिका को खारिज किया गया है। जी, और जब ये सुनवाई हुई थी अदालत में, क्या कुछ रहा था, क्या पक्ष रखा गया था? जी, सुप्रीम कोर्ट की और परशुराम बिश्नोई को जब जमानत दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी आरोपी को केवल जांच पेंडिंग होने के नाम पर लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने परशुराम बिश्नोई को जमानत दी थी। उसके बाद अन्य आरोपी हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत लगाना प्रारंभ किया और उनकी हर जमानत याचिका है वो स्वीकार हुई है। तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अन्य जो आरोपी हैं उनको राहत मिली है, और उसी आधार पर उन्हें जमानत दी गई है कि केवल लंबे समय तक जांच जो है पूरी नहीं हुई, इसको लेकर के लंबे समय तक उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता है। जी, और शिव प्रकाश, क्योंकि महिपाल मदेरणा जो है मुख्य आरोपी थे, और क्योंकि स्वास्थ्य का हवाला इनका दिया जा रहा था कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस आधार पर जमानत दी गई है। जी, जमानत मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी कि वह इलाज करवा सकते हैं, लेकिन जो नियमित जमानत है वह इसी आधार पर दी गई है कि पिछले लगभग 9 वर्षों से अधिक जेल में बंद हैं, इसलिए अब अंतरिम जमानत दिया जाना कहीं न कहीं आवश्यक समझा कोर्ट ने, और इसलिए उन्हें नियमित जमानत करना। जी, और हमारे साथ दिव्या मदेरणा खुद जुड़ गई हैं। दिव्या जी, महिपाल मदेरणा जी को मिल गई है जमानत, महिपाल मदेरणा को क्या कुछ कहेंगे आप? मुझे लगता है सितारों ने भी राहत की है, आंखें पथरा गई थी, बहुत जबरदस्त इंतजार था, और परिवार में बेटी के रूप में मेरा नहीं, मुझे लगता है मारवाड़ के हर किसान को इस पल का इंतजार था। और किसान वर्ग से जो भी आता है, पूरे समस्त राजस्थान में किसान वर्ग में खुशी की लहर है, और मैंने हमेशा कहा कि हम निष्कलंक इससे बाहर निकलेंगे। मैं केस पे तो शायद सब्सिडी से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, पर हाँ, खुशी का माहौल है, और मुझे लगता है मैंने 10 साल में कभी दिवाली नहीं मनाई उनके बाद। अब हमारे लिए आज शायद त्योहार जैसा, दिवाली जैसा दिन। जी, कैसा आपको लग रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य उनका सही नहीं है, अंतरिम जमानत भी तब मिली थी? जी हाँ, वो सर्वविदित है कि वो अपने इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए बॉम्बे थे, और अभी भी वो अपने के लिए अस्पताल में भर्ती थे। बट मुझे लगता है कि वो फिर भी घर आ सकेंगे, हमारे बीच आ सकेंगे, और इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जी जुड़ने के लिए हमसे। और हमारे सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, जैसे कि अभी दिव्या मदेरणा, जो महिपाल मदेरणा की बेटी हैं, विधायक भी हैं, उनसे बातचीत हुई, और उनका ये कहना कि आंखें पथरा गई थी, बहुत लंबा इंतज़ार था, होली दिवाली के त्यौहार हमने नहीं मनाया था, और अब जब वो बाहर आ रहे हैं, जमानत पर बाहर आ रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, महसूस अच्छा हो रहा है।
तो शिव प्रकाश से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये खबर जोधपुर से है और एक लंबा अरसा, बहुत लंबे पुरानी ये कहानी जब शुरू हुई सियासत राजस्थान, उसमें भूचाल आ गया था और बहुत नाम जो हैं इस समय सामने आए थे और उन्हीं में से एक नाम था महिपाल मदेरणा का, जो मुख्य आरोपी के तौर पर थे। इसके अलावा पूर्व विधायक मलखान सिंह बिश्नोई, उनका नाम भी सामने आया था। हालांकि आपको बता दें उनको भी जमानत मिल चुकी है और महिपाल मदेरणा जो फिलहाल स्वास्थ्य कारणों को लेके चल रहे थे अंतरिम जमानत पर और अब उनको जमानत मिल गई है तो थोड़ी राहत उनको मिल रही है। आपको बता दें और हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और एक राहत है हाईकोर्ट से, 5 आरोपियों को जमानत मिली है। देखिए, सबसे बड़ी बात है 10 साल पहले जिस वक्त महिपाल मदेरणा की गिरफ्तारी हुई थी तब भी ये इसी तरह से हम रिपोर्टिंग कर रहे थे। आज उनको जमानत मिल गई है तो इसी तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल का समय कम नहीं होता है। इस पूरे मामले को देखें तो पिछले दिनों परशुराम बिश्नोई की जमानत हो गई, मलखान सिंह बिश्नोई की जमानत हो गई और अब आज जिस तरीके से महिपाल मदेरणा राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, मारवाड़ के दिग्गज कांग्रेस नेता की जब जमानत हुई है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत कही जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है, आज उसी भंवरी देवी के पति अमरचंद की भी जमानत हो गई है जो सलाखों के पीछे थे। कुल मिलाकर के आज 5 लोगों की जमानत हुई। चाहे विष्णुराम की बात करें, चाहे सोहनलाल की बात करें, महिपाल मदेरणा, अमरचंद की बात करें, तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति देवेंद्र कछवा ने इस जमानत को स्वीकार किया। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जब परशुराम बिश्नोई जो थे उनकी जमानत जब हुई तो उसका एक नज़ीर पेश किया गया, उसके आधार पर एक एक करके 8 आरोपियों की पहले जमानत हो चुकी है, 5 की और हो गई। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखें तो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला था, फिल्में इस पर बनी हैं और कहा जा सकता है कि राजस्थान की राजनीति जो है इससे प्रभावित हुई थी। लेकिन कुल मिलाकर के जब मामले की जांच सीबीआई ने की थी, बहुत अधिक लंबे समय तक जांच पड़ताल भी चली और चालान पेश किया गया, तो बड़ी बात आ रहा है कि इंदिरा बिश्नोई को जमानत नहीं मिल पाई है। उसके साथ ही अगर बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश की मीडिया, देश ने इंटरनेशनल मीडिया इस पर फोकस किए हुए थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे केस को अगर देखें तो दिव्या मदेरणा अपने पिता के लिए बेटे की भूमिका के रूप में साबित हुई, जिन्होंने साफ तौर पर अब बेटे की भूमिका निभाई। इस वक्त खुद महिपाल मदेरणा कैंसर की बीमारी से जूझ रहे, अंतरिम जमानत पर थे, लेकिन उनका पग पग पर साथ देना, दिल्ली के अस्पताल में ले जाना, अलग अलग तरह के डॉक्टरों से संपर्क करना, ये बड़ी बात कही जा सकती है कि एक बेटी ने बेटे का रोल अदा किया। आप देखिए कि पिता जेल में थे, उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज भी लीला मदेरणा जो महिपाल मदेरणा की पत्नी है, जिला परिषद का चुनाव लड़ रही है, उनके साथ बेटे की भूमिका निभा रही है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कई बार, और उधर देखिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी वो सूझ देखिए कि परिवारों को खत्म नहीं होने दिया, जिस तरीके से मलखान सिंह बिश्नोई के पुत्र महेंद्र बिश्नोई विधानसभा और ये बहुत बड़ा